मैडम प्लीज। समस्तों को नमस्कार, जोहार। क्या झारखंड में सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन के हाथ में आने वाली है? जो आज दिख रही है कल्पना मुर्मू सोरेन, उस समय कल्पना मुर्मू थी, वो ऐसी नहीं थी, वो आपके जैसी थी। क्या कल्पना सोरेन के तौर पर झारखंड को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? क्या जिस तरह रातों रात लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने पति के जेल जाने पर बिहार की सत्ता संभाली थी, ठीक वही अध्याय अब झारखंड में दोहराए जाने की तैयारी हो रही है? मुख्यमंत्री जी को पता है कि अब कयामत की घड़ी नज़दीक आ गई है, उनका जजमेंट डे नज़दीक आ गया है और ईडी के 7वें सम्मन पर भी उन्होंने तय सीमा में जवाब नहीं दिया। तो उनको शायद पता है कि अब बहुत दिन भाग हेमंत भाग का खेल नहीं चलेगा, इसलिए शायद वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सही है तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि उन्हें अपने किसी विधायक पर भरोसा नहीं, अपने किसी मंत्री पर भरोसा नहीं और शायद फिर किसी सोरेन परिवार के ही अपने सदस्य को ये बनाने की पूरी कवायद की जा रही है। कोई भी राजनेता जो कि मुख्यमंत्री जैसे पद, शीर्ष पद पर है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसके दायरे के बाहर का कोई नेता थोड़े समय के लिए उसकी जगह ले। तो इसके लिए पूरी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल जो आपके नज़दीक का है, जो आपके कहने में बिल्कुल चले, पत्नी हो, बेटा हो, केवल उसी को अपनी कुर्सी दी जाए। बिहार में जब लालू यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो चाहते थे किसी और को ही मुख्यमंत्री बना सकते। हेमंत सोरेन की जगह झारखंड की सीएम कल्पना सोरेन के बनने की चर्चा करीब 1 साल पहले से हो रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर झारखंड की राजनीति में जिस तरह के फेरबदल हुए हैं, उसके बाद तो हड़कंप मचा हुआ है। अब समझिए कि अचानक सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई है? इसकी 2 वजह हैं। पहली, हेमंत सोरेन को मिला ईडी का 7वां नोटिस। दूसरी वजह, झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। दरअसल ईडी के 7 नोटिस भेजे जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और इसलिए अब चर्चा तेज है कि प्रवर्तन निदेशालय हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब आइए दूसरी वजह पर। जैसे ही जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उसे फौरन स्पीकर ने मंजूर कर दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा हमको समर्पित किया। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया, आखिर निर्वाचित विधायक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के उपरांत सभा सचिवालय को हमने सूचित कर दिया और संबंधित विभागों में उनके इस्तीफा का जानकारी सारे विभागों को दे दी जाएगी। दरअसल सरफराज अहमद के इस्तीफे को हेमंत सोरेन की अपनी पत्नी कल्पना के लिए सजाई जा रही फील्डिंग का हिस्सा माना जा रहा है।